बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरब ममालिक ने पाकिस्तान को कश्मीर पर खामोश रहने और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आखिरी पैगाम दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल की मोहब्बत में आखिरी हद तक जा पहुंचा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अरब ममालिक जिन्हें पाकिस्तान अरसा दराज से मसला कश्मीर पर मजलूम कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए कह रहा है, लेकिन अरब हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने के मामले में और दीगर इस्लामी ममालिक पर दबाव बढ़ाने में मोहम्मद बिन सलमान आखिरी मैसेज भी पाकिस्तान को पहुंचा चुके हैं कि मसला कश्मीर पर खामोश हो जाओ, वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल इसराइल को तस्लीम करो। ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद दानिश्वरों और सहाफियों की जानिब से भी इसराइल की हिमायत में बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान इंतहाई मजबूर होकर इसराइल को तस्लीम कर सकता है या नहीं? यहाँ आपको ये बताते चलें कि अरब ममालिक का इसराइल के बगैर गुजारा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को इसराइल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गैर मुल्की खबर रसां इदारे में छपने वाली खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर ले, और चंद दानिश्वर मोड़ तोड़ कर हकायक पेश कर रहे हैं ताकि सादा लौ अवाम के दिमाग में इसराइल के हवाले से नरम गोशा पैदा किया जाए। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों 1947 में वजूद में आए, हालांकि ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान यकीनन 1947 में वजूद में नहीं बल्कि आज़ादी हासिल करने के बाद कायम हुआ है, जबकि 1948 में तकरीबन 10 माह बाद फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के बाद इसराइल वजूद में आया। इस तरह के वजूद को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जुबान में काबिज, जारे, गासिब और जाली कहा जाता है। जबकि अफसोस की बात है कि नाम नेहाद दानिश्वर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों ही एक जैसी रियासतें हैं। पाकिस्तान भी दो कौमी नजरिए पर कायम है और इसराइल भी। ऐसे लोग फ़लस्तीन की असलियत और शनाख्त को मसख कर रहे हैं। सेहूनियों ने इसराइल का क़याम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर नहीं बल्कि सेहूनिज़्म के राज को कायम करने की बुनियाद पर किया है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीन में हज़ारों सालों से मसीही और यहूदी भी आबाद थे, जबकि इस्लाम की आमद के बाद मुसलमान भी आबाद रहे। लिहाजा ये सरजमीन बाद अज़ां 3 मज़ाहिब के पैरोकारों की सरजमीन करार पाई है कि जहां अरब शनाख्त के साथ फ़लस्तीनी अरब यानी फ़लस्तीनी मसीही, फ़लस्तीनी यहूदी और फ़लस्तीनी मुसलमान हैं। जबकि यहाँ अगर दो कौमी नजरिया लागू किया जाए तो फिर ईसाइयों के लिए 3 कौमी नजरिए की बुनियाद रखकर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए अलहदा अलहदा मुमलिकत होना चाहिए। फ़लस्तीन हमेशा से फ़लस्तीनी अरब का है। इसराइल एक गासिब और जाली रियासत है कि जिसने फ़लस्तीन पर नाजायज़ तसल्लुत कायम करके फ़लस्तीन के असली बाशिंदों को उनके घरों से निकाल बाहर किया है। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान और इसराइल में कई एक मुमासलतें हैं, ये भी गलत और झूठ पर मबनी है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं किया बल्कि आज़ाद रियासत के तौर पर वजूद में आया है। इसराइल के साथ मुमासलत करार देना खुद पाकिस्तान की आज़ादी और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और बानियाने पाकिस्तान के नजरियात की तौहीन है। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक और बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का वावेला कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो फिर फ़लस्तीन पर इसराइल का तसल्लुत और कब्जा भी तस्लीम कर ले। ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान को कश्मीर से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन ये बातें अरब हुक्मरानों को और पाकिस्तान के नाम नेहाद दानिश्वरों को कौन समझाए? कुछ और माहिरीन और साबिक सफारतकार कहते हैं कि जब भारत के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी और मसला कश्मीर के बावजूद अरब ममालिक के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और अरब ममालिक पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क से हाथ मिला सकते हैं, मोदी को अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, तो पाकिस्तान किसी की लड़ाई की वजह से एक इजाफी दुश्मन क्यों पाले? इस तरह की गुफ्तगू का आगाज करने वाले अनासिर
फकत पाकिस्तानी रियासत को ब्लैक मेल करना चाहते हैं और इसराइल के हक में अपनी मंशा के मुताबिक फैसला लेना चाहते हैं। हकीकत यह है कि अगर सफारतकारी का यही उसूल अपना लिया जाए तो इसके तहत भी पाकिस्तान का कश्मीर मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा और फिर आखिर में फ़ायदा भारत ही ले जाएगा। इस गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले माहिरीन और साबिक सफारतकारों को चाहिए कि वो इस बात का भी जिक्र करें कि पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता किसी अरब मुल्क और रियासत की वजह से नहीं है, बल्कि एक आलमगीर इंसानी उसूल और उसके बाद बतौर मुसलमान अक्सरियती मुल्क होने के फ़लस्तीन के साथ एक ख़ास लगाव है। फ़लस्तीन में मुसलमानों का किबला अव्वल है। अगर पाकिस्तान किसी अरब मुल्क की सफारतकारी की भेंट चढ़कर इसराइल को तस्लीम करे तो फिर किबला अव्वल बैतुल मक़दस भी इसराइल के कब्जे में दुरुस्त तस्लीम करे। लिहाजा ये फार्मूला पेश करने वाले अनासिर और माहिरीन और साबिक सफारतकार संगीन गलती पर में हैं। ये इस बहस के साथ ये बताना पसंद नहीं करेंगे कि बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल के फ़लस्तीन पर काबिज होने को जाली रियासत का उन्वान दिया है। कायदे आज़म का मशहूर जुमला है कि फ़लस्तीन पर कायम होने वाली रियासत इसराइल, अमरीका और मगरबी ममालिक का नाजायज़ बच्चा है। जहाँ तक अरब ममालिक का भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का सवाल है तो इस मामले में पाकिस्तान को सफारतकारी के जरिए अरब ममालिक के सामने अपना मुद्दा बयान करना चाहिए। जब पाकिस्तान की अफवाज इन अरब ममालिक की सिक्योरिटी पर मामूर हैं और हर मुश्किल सूरत हाल में ये अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के पास बेपनाह मौक़े और सलाहियत मौजूद है कि वो इन अरब ममालिक को हिंदुस्तान के चुंगल से निजात दिलवाए और भरपूर किस्म की सफारतकारी करे। नाज़रीन कराम, खारजा पॉलिसी जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि कौमी मफाद की खातिर बनानी चाहिए। मैं भी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ और यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम ना करने से कौन सा कौमी मफाद खसारे में है? क्या पाकिस्तान के कौमी मफाद को नुकसान पहुँच रहा है? मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई एक माहिर सियासी उमूर या तजिया निगार मुझे बता दें कि पाकिस्तान को इस मामले में कहां कौमी मफाद में नुकसान नजर आ रहा है। लिहाजा इस तरह की बात करना भी यकीनन हकायक की पर्दापोशी करने के मुतरादिफ है। एक मशहूर सफारती तजियाकार कमर चीमा साहब कहते हैं कि ज्यादातर इस्लामी रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए हैं तो पाकिस्तान को क्या मसला है? इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी भी ऐसे अरब मुल्क की पॉलिसियों के साथ हरगिज नथी नहीं है कि जो ममालिक खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते और पाकिस्तान के मोहताज रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान एक भरपूर और ताकतवर फौज रखने वाला इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और ऐसा नजरियाती मुल्क है कि जिसके इसराइल को तस्लीम करने से न सिर्फ फ़लस्तीन पर इसराइल का तसल्लुत जायज़ करार पाएगा बल्कि फ़लस्तीन में मौजूद इस्लामी मुक़द्दसात पर भी सेहूनियों का तसल्लुत तस्लीम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाक इसराइल ताल्लुकात कायम होने से पाकिस्तान का तरक्की पसंद होने का तासुर उभरेगा। नाज़रीन कराम, अगर कमर चीमा साहब से पूछा जाए कि क्या दुनिया के ममालिक के लिए तरक्की पसंद होने का कुलिया एक ऐसी रियासत को तस्लीम करना है कि जो वहाँ के मकामी बशिंदों को उनके घरों और वतन से बेघर करने और उनका मुसलसल कत्लेआम करने से वजूद में आई है? क्या कोई भी जी शऊर इंसान इस तरह के ताल्लुकात कायम होने से खुद को तरक्की पसंद कहलवाएगा? या फिर ये कि आप दुनिया में किसी और ऐसी रियासत की मिसाल पेश कर दीजिए कि जिसने इसराइल को तस्लीम किया हो और उसका चेहरा आलमी दुनिया में तरक्की पसंद तस्लीम कर लिया गया हो। लिहाजा ये सब धोखेबाजी की बातें हैं। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे नजरियाती मुल्क में मौजूद माहिरीन और तजियाकार इस किस्म की सती सोच के हामिल हैं। कुछ अनासिर और सहाफती हलकों में मौजूद अफराद एक और सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने और तस्लीम करने से क्या नुकसान होगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है जो साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अवामी राय और रद्द अमल की बहुत अहमियत है। अगर ये सोचा जा रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने से भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो ये सब खाम ख्याली है।
तो नाज़रीन कराम, इस तमाम गुफ्तगू का सिर हासिल खुलासा ये है कि जो लोग भी पाकिस्तान में बैठकर इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, हकीकत में वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की घनौनी कोशिश में मसरूफ हैं और साथ साथ चाहते हैं कि मसला कश्मीर भी पसे पुश चला जाए और इसी वजह से मौजूदा हालात में पाकिस्तान और इसराइल ताल्लुकात की बहस को गर्म किया जा रहा है। और जहां तक अरब शहजादों का ताल्लुक है जो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो ये कान खोल कर सुन लें कि किसी भी सूरत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा।